हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 जो है वो ओवरऑल हमारा बेस्ड है ऑन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर टू द चैप्टर, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दो टर्म्स जो ऑलरेडी आपके चैप्टर के नाम में ही है, जैसे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या है? ये क्वेश्चन जब हमें पूछा जाता है, बहुत डिफरेंस आता है सबके आंसर्स में, राइट। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जब सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें आंसर देना रहता है, हम यूजुअली नहीं दे पाते, राइट। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स क्या है, राइट। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग ने मैटर के बारे में पढ़ा है, राइट। मैटर क्या है? जैसे कि हमारे आसपास की सारी चीज़ें, पेन, पेंसिल, बुक्स, चॉक स्टिक्स, ये सभी चीज़ों को हम लोग मैटर बोल सकते हैं। यस, मैटर क्या है? हमारे आसपास की सारी चीज़ें, वो है मैटर, राइट। तो मैटर की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कि जो भी मैटर है हमारे आसपास, ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनता है, राइट। अभी कुछ भी बड़ी चीज़ें बनानी है या जो चीज़ें बनी हुई है, थिंग्स विच आर अराउंड अस, ये सारी चीज़ें जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनी होगी, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग चॉक ले लेते हैं, राइट। जब भी हम चॉक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे फॉल ऑफ होते हैं, राइट। और एल्स हम लोग जब चॉक को क्रश करना चाहें, ठीक है, तो हम उसको क्रश करेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं, राइट। दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स फॉर्म्स द मैटर, ठीक है। तो इसमें एटम कहाँ से आए? अभी ये क्वेश्चन अराइज होता है। एटम्स के बारे में बात करते हैं तो एटम्स की अगर मैं सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपको देना चाहूँ तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन मेरे लिए एटम्स की रहेगी क्या? तो एटम्स की एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन रहती है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। कोई भी मैटर हो, उसमें सबसे छोटे में छोटा जो यूनिट रहता है वो यूनिट है मैटर, राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको चॉक का एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको शुगर का। बहुत सारी शुगर हम लोग ले लेते हैं, हम उसको ट्राई करेंगे कि हम उसको ग्राइंड कर सकें, हम उसको ग्राइंड कर रहे हैं। तो शुगर जब ग्राइंड होती है तो क्या होगा? शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक होंगे एंड दैट पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द पाउडर फॉर्म, ठीक है। ये पाउडर फॉर्म में ये पार्टिकल्स कन्वर्ट हुए, लेकिन कंटिन्यूसली जब हम इसको ग्राइंड करते जा रहे हैं, लास्ट में एक पॉइंट आएगा जब फर्दर इसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होगा। फर्दर आगे यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। एज इट इज़ जो पाउडरी फॉर्म आपको मिल गया है, दैट इज़ द एंड पॉइंट, राइट। ये जो एंड पॉइंट है जहाँ पे डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, वो पॉइंट पे जो पार्टिकल रहता है, ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं एटम। आर यू गेटिंग? लास्ट में जब कोई भी चीज़ इनडिविजिबल है, कोई भी मैटर में पार्टिकल इनडिविजिबल है, उसको हम लोग बोल सकते हैं एटम, राइट। एटम्स आर द इनडिविजिबल पार्टिकल्स। ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है बाय द साइंटिस्ट नेम डाल्टन। डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट से, जिन्होंने ये स्टेटमेंट हमें दिया था, एटम्स आर द इनडिविजिबल पार्टिकल्स, राइट। ये स्टेटमेंट जब दूसरे साइंटिस्ट ने देखा, सुना, राइट, मैनी ऑफ द साइंटिस्ट, उन्होंने आगे एटम के बारे में जानना चाहा, एटम के ऊपर वर्क करना चाहा,
राइट, जो पूरे कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे इन चैप्टर 4। अभी के लिए एटम्स की बात करें, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, और एल्स आप ये भी कह सकते हो इट इज़ अ इनडिविजिबल पार्टिकल। कोई भी मैटर में जो इनडिविजिबल पार्टिकल है वो है एटम, एंड दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट डाल्टन। नेक्स्ट चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड हमें दिया गया है जिसका नाम है मॉलिक्यूल्स। हमारे चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने देखा एटम के बारे में, देखा हमने एटम की सिर्फ डेफिनेशन, उसके आगे हमने एटम की कोई भी बात नहीं की जो हम आगे चैप्टर में करेंगे, बट फॉर अ वाइल हमें सिर्फ डेफिनेशन देखनी है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, बिकॉज हमारा जो पूरा चैप्टर है ये 2 वर्ड के ऊपर ही बेस्ड है। दैट इज होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस 2 थिंग्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नॉट ओनली दिस चैप्टर, फर्दर आगे जो 4th चैप्टर है वो भी आपको इस पे ही बेस्ड करता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो बात ये करेंगे कि मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही रहता है मॉलिक्यूल्स क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग चैप्टर का नाम पढ़ते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो यही क्वेश्चन आता है कि एटम क्या है एंड मॉलिक्यूल क्या। अभी एटम आपको क्लियर है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, या तो इनडिविजिबल पार्टिकल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, तो मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूल्स की सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैं आपको दूँ तो क्या बोलेंगे, क्या देंगे हम लोग डेफिनेशन मॉलिक्यूल्स की। 2 or more than 2 atoms bind together to form a molecule. Again, 2 or more than 2 atoms bind together to form a मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब कंबाइन हो रहे हैं तब बन रहा है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन होंगे तो बनता है मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको देना चाहूँगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, O2। क्लियर, तो O2, अगर हम O2 की बात करें तो O2 में कितने ऑक्सीजन है, 2, 1 + 1। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन का एटम और दूसरा O का, ठीक है, इट फॉर्म्स O2। क्लियर, उसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कंबाइन होते हैं एंड इट फॉर्म्स द मॉलिक्यूल्स। नाउ जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया ऑक्सीजन का, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार सेम टाइप के एटम्स कंबाइन हो। ठीक है, जैसे हमने बोला है 2 or more than 2 एटम बाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, और एल्स हम ये भी बोल सकते हैं 2 or more than 2 एटम कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम सेम एटम कंबाइन होगा। नेचर में ज़रूरी नहीं है सेम टाइप के एटम कंबाइन हो, डिफरेंट टाइप के एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स और टू फॉर्म द एलिमेंट्स। एग्जाम्पल मैं दूँ तो मैं बोलती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब इसमें कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स एंड कार्बन का 1, तो बनता है CO2। उसी तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम लोग फर्दर आगे देखेंगे। अभी हमें जो कॉन्सेप्ट समझना है मेन,
ये क्या है हमारे लिए? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। अगेन एटम्स को डिफाइन करेंगे हम लोग तो एक सिंपलेस्ट टर्म में डिफाइन करेंगे, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर या तो फिर इनडिविजिबल पार्टिकल। मॉलिक्यूल्स क्या है? तो टू और मोर देन टू एटम बाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स टू और मोर देन टू, ये वर्ड्स आपके डेफिनेशन में हमेशा आएंगे। टू और मोर देन टू एटम्स बाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, राइट। हमेशा दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो है ये कंबाइन होंगे तब बनेगा हमारा मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे आगे चैप्टर में, राइट। अभी इसमें जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है ऑक्सीजन का, जिसमें हम लोग देख रहे हैं O2। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं अगेन एक एग्जाम्पल मैं दूँ O3। O3 को हम लोग बोलते हैं ओजोन, राइट। O3 को हम लोग बोलते हैं ओजोन। अब ये जो ओजोन है उसमें हम लोग लिख रहे हैं O3। O3 मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम, 111 इज इक्वल टू O3, तब जाके बनता है हमारा ओजोन। इसमें मेन चीज़ ये है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम सेम टाइप के एटम्स कंबाइन हो। जिस तरह से यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जांपल ऑक्सीजन का लिया है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम सेम एटम्स कंबाइन हो, बिकॉज नेचर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो सब में सेम तो एटम्स होंगे नहीं, डिफरेंट एटम्स भी इसमें कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म्स द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स डायएटमिक भी हो सकते हैं, मोनो एटमिक भी हो सकते हैं, पॉली एटमिक भी हो सकते हैं। जैसे कि 2 एटम्स हो, ज़्यादा एटम्स हो, 3 हो, 4 हो, 4 से ज़्यादा हो, 5 हो, 6 हो, तो हम उसको पॉली एटॉमिक बोलते हैं। पॉली एटॉमिक इन द सेंस बहुत सारे उसमें रहेंगे एटम्स। एटम्स के स्ट्रक्चर की बात करें, सिंपल अगर मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बताऊं तो एक उसमें रहता है न्यूक्लियस, राइट। एटम का शेप होगा स्फेरिकल शेप, जैसे हम इसको अभी ड्रॉ कर रहे हैं, सेम, राइट। दिस इज न्यूक्लियस। और ये जो पोर्शन है ये रहेगा इमेजिनरी ऑर्बिट। ये रहता है एटम का इमेजिनरी ऑर्बिट, ये उसका एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। ये जो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है ये ओवरऑल पूरा चैप्टर 4 में है, बट यहाँ पे एटम के बारे में समझ ले तभी ही आगे पूरा चैप्टर हमको समझ में आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अंदर के पार्ट में है न्यूक्लियस और बाहर रहेगा इमेजिनरी ऑर्बिट। ये जो इमेजिनरी ऑर्बिट है यहाँ पे घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज आयंस। और सेम यहाँ पे रहेगा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, लेट मी राइट ओवर हियर, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसका कोई चार्ज नहीं है वो रहेंगे न्यूट्रल। ये होता है स्ट्रक्चर। दूसरा, अगर हम लोग इसकी साइज़ की बात करें, लेट मी नेम इट स्ट्रक्चर, ये उसका एक स्ट्रक्चर है। दूसरा, अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ क्या रहेगी? अभी तो हमने ये डिस्कस किया एटम्स के बारे में कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। सबसे छोटे में छोटा मैटर का जो यूनिट है वो है एटम, तो उसकी साइज़ भी उतनी ही रहेगी। तो जो साइज़ है, साइज़ उसकी रहती है 10⁻⁻10 मीटर। साइज़, ये साइज़ किसकी है? साइज़ ऑफ एटम। किसकी साइज़ है? साइज़ ऑफ एटम। एटम की साइज़ रहेगी 10⁻⁻10 मीटर, राइट। एक्सप्लेन जैसे मैं आपको कर रही हूँ या जैसे मैंने आपको
इसको ड्रॉ करके बताया है। इसमें आपको एटम बहुत बड़ा दिख रहा है, बट यूजुअली एटम कांट बी सीन विथ नेक्ड आई। हम लोग इसको डायरेक्टली नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। एटम्स देखने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत रहेगी, राइट। इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप का यूज़ करके ही हम एटम को देख सकते हैं। इफ़ एटम की खुद की साइज़ इतनी छोटी है तो मे बी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है तो फिर ये न्यूक्लियस का साइज़ क्या रहेगा, राइट। क्वेश्चन अच्छा है। तो न्यूक्लियस का साइज़ अगर देखने जाए, साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, तो उसका साइज क्या रहेगा, साइज रहेगा 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। दैट इज एटम से भी छोटा है उसका न्यूक्लियस। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर हम लोग एक बहुत बड़ा स्टेडियम देखें, ठीक है, तो अगर हम स्टेडियम को कंसीडर कर रहे हैं एटम, तो उसके अंदर एक आप फुटबॉल रख दो तो वो होगा न्यूक्लियस। स्टेडियम कितना बड़ा और न्यूक्लियस कितना है उसके अंदर, ठीक है। उसी तरह से एटम बड़ा है, एटम से छोटा रहेगा न्यूक्लियस। इन द सेंस एटम भी छोटा है और उससे भी छोटा रहेगा न्यूक्लियस, राइट। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम का स्ट्रक्चर, एटम के जो साइज़ है 10⁻⁻10 मीटर, और एटम के न्यूक्लियस की साइज़ 10⁻⁻15 मीटर। ये रहेगा एटम के बारे में। मॉलिक्यूल्स, 2 or more than 2 atoms bind to form the molecule और combine to form the molecule। अब बात करते हैं, सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि मैटर जो बनता है वो बनता है छोटे छोटे पार्टिकल से, राइट। मैटर जो बनता है वो बनता है छोटे छोटे पार्टिकल से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमें किसने बताया, तो अब हम लोग देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, और ऐसे इसकी आप हिस्ट्री भी बोल सकते हो। तो देखिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग बात करें तो अराउंड 500 BC अगो एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम है महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ ने हमें एक थियरी दी थी कि एज वी go on dividing matter we will get or we will obtain the smallest particle beyond which further division is not possible, which is known as परमाणु। एक्चुअली जो एटम है ना, उसका पहले नाम था परमाणु। एटम का जो पहले नाम दिया गया था वो नाम था परमाणु। वो नाम किसने दिया था, महर्षि कन्नड़ ने। अराउंड 500 BC अगो इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम है महर्षि कन्नड़। उन्होंने एक थियरी बनाई थी कि जो मैटर है, जिसको वो लोग पहले बोलते थे पदार्थ, राइट, वो मैटर को कंटिन्यूसली अगर हम डिवाइड करते जाएं तो एक टाइम आएगा जहाँ पे ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं वो डिवाइड नहीं होंगे, एंड उसको इन्होंने नाम दिया था परमाणु, ठीक है। लेटर ऑन एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम है डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस, ये दो साइंटिस्ट ने परमाणु की जगह पे इसको एक नया वर्ड दिया, एटम, जो वर्ड आज हम लोग यूज़ करके पढ़ते हैं, ठीक है। इसको पहले नाम दिया गया था परमाणु। ये नाम किसने दिया था, ये नाम दिया था महर्षि कन्नड़ ने। ये जो नेम्स हैं साइंटिस्ट के, जैसे कि यहाँ पे बताया महर्षि कन्नड़, क्या नाम दिया था, परमाणु, मैटर को बोलते थे पदार्थ। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिलिंग द ब्लैंक्स में, एमसीक्यूज में ये चीज़ें आपको आ सकती है। लेटर ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने ये जो वर्ड है परमाणु, इसे नया नाम दिया जिसे कहा जाता है एटम।
और यही वर्ड हम लोग लेके चल रहे हैं। यही वर्ड केमिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बन के आया है और इसने केमिस्ट्री की जो आगे की पूरी हिस्ट्री है या आगे का पूरा बहुत सारे चीज़ें हैं, आगे की जो भी एटम्स के बेसिस पे है, जो भी पार्टिकल्स के बेसिस पे, मैटर के बेसिस पे है, उसकी डायरेक्शंस वहाँ से ओपन अप कर दी थी। एटम्स के बारे में जान के बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्हें ऐसा लगा कि हमें एटम को जानना चाहिए, एटम के बारे में पढ़ना चाहिए, एटम क्या है वो देखना चाहिए। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं एंटोइन एल लेवियोसर। एंटोइन एल लेवियोसर नाम के साइंटिस्ट ने एक फाउंडेशन बनाया था और अपने फाउंडेशन में उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट लॉ दिए थे। He gave 2 laws, 2 important laws of chemical combination, right? ये जो साइंटिस्ट हैं एंटोइन एल लेवियोसर, एंटोइन एल लेवियोसर ने क्या किया था, अपना एक फाउंडेशन बनाया। फाउंडेशन में इन्होंने 2 लॉ दिए थे, 2 इम्पॉर्टेंट लॉ, जिसे कहा जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से इसे नाम दिया है। इसमें 2 लॉ आते हैं। एक लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट जो लॉ है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अभी ये जो लॉ है ये क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है? ये लॉ के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगेन मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल है, इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, जो डाल्टन ने बताया था। महर्षि कन्नड़ नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि अगर हम लोग मैटर को डिवाइड करते जाएं तो लास्ट में एक छोटा सा पार्टिकल बचता है जिसे डिवाइड करना आगे इम्पॉसिबल है। उसको इन्होंने क्या नाम दिया है? परमाणु। ये जो परमाणु वर्ड है ये सुन के दूसरे साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया, इसे ट्राई किया समझने का। एंड एक ग्रीक फिलोसोफर थे, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस, इन्होंने इसी वर्ड को एक नया नाम दे दिया एटम। एटम ये वर्ड आज हम लोग केमिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन समझ के लेके चल रहे हैं। जैसे जैसे ये वर्ड्स मैटर, मॉलिक्यूल, सारी चीज़ें डिस्कवर्ड होती गई, बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए। ये साइंटिस्ट ने हमें और आगे केमिस्ट्री की दुनिया में प्रवेश कराया है। लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंटोइन एल लेवियोसर। इन्होंने अपने लिए एक फाउंडेशन बनाया। फाउंडेशन में उन्होंने 2 लॉ हमें बताए थे, लेकिन ये लॉ को कंबाइनली बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये 2 लॉ इम्पॉर्टेंट लॉज हैं। ये लॉज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए रखते हैं इतना ही। ओके, कीप रिवाइजिंग द चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।